हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कक्षा 10 2022 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है और बोर्ड एग्जाम में जो ओमार शीट आपको मिलेगा वह ओमार शीट भी है। तो इसकी सहायता से हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी और ओमार शीट सारा डिटेल्स आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको फिलअप करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी, कॉपी को किस प्रकार से हम फिलअप करेंगे। तो जो बोर्ड एग्जाम के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की कॉपी होगी आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या भरना है, एडमिट कार्ड से मिला करके परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर जो भी आपका रोल नंबर होगा उसे क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है अंकों में। उसके बाद जो दूसरा दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी जो आपने यहाँ पे अंकों में भरा है उसी को आपको शब्दों में यहाँ पर पे फिलअप कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे भरा हुआ है 27,06,47, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है 27,06,47। इस प्रकार से आप यहाँ पे शब्दों में भर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आगे है आपका विषय, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र, आपको स्टूडेंट प्रश्न पत्र में सिर्फ केवल भरना है, यानी सिर्फ केवल आपको भरना है। उसके बाद स्टूडेंट जो यह प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक होगा, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि इस पे है 801 और ब्रैकेट में AC है, तो आपको क्या करना है 801 और ब्रैकेट में AC फिलअप कर देना है। जो भी आपके प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक होगा उसको क्या करेंगे, इस पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें क्या करना है, परीक्षा का दिन आपको भर देना है। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी कि एग्जाम डेट भर देना है, कौन से दिन पे आपका एग्जाम हो रहा है। उसके बाद पाली भर देना है। यदि आपका एग्जाम 9 बजे से हो रहा है तो यहाँ पे प्रथम पाली भर देंगे। यदि आपका एग्जाम 2 बजे से हो रहा है द्वितीय पाली यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको केंद्र का नाम भर देना है। तो केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, उसको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। इस प्रकार से स्टूडेंट कॉपी पर आपको सारा डिटेल्स भरना है। उसके बाद स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो ओमार शीट मिलेगा, ओमार शीट को किस प्रकार से भरेंगे। स्टूडेंट आपको जो भी ओमार शीट मिलेगा उस ओमार शीट पर जिला का कोड और जिला का नाम, केंद्र का कोड, आपका रोल नंबर, विषय का कोड और विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या ऑलरेडी इस प्रकार से फिलअप होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता होगा कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट अब 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होते थे, वही 5-6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे, तो लेकिन अब क्या है, अब आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, ओमार शीट पे फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, ओमार शीट पे फिलअप करना है। आपको कॉपी पे नहीं लिखना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए कि यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है, क का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे सी वाले को पूरा सही तरीके से कलर कर देंगे। तो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट सिर्फ आपको ब्लू और ब्लैक 2 ही कलर के पेन का यूज करना है। तो इस प्रकार से तीसरे वाले को फिलअप कर देंगे। मान लीजिए तीसरे वाले का पहला वाला सही है, तो ए को इस प्रकार से पूरा फिलअप कर देंगे, यानी कलर कर देंगे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देना है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर चूज करना है इसमें से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या करेंगे, आप पूरा कलर कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आगे बात आती है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या होता है, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे आपका इस प्रकार से कोड होगा, जैसे कि AZ हो जाएगा, AW, WZ, XY, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो पहला लेटर होगा स्टूडेंट प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला लेटर भर देना है। जैसे कि यदि आपका AZ होगा तो A आपको यहाँ पे भर देना है, और जो दूसरा अक्षर है Z यहाँ पर भर देना है, और A इसमें से जहाँ पर भी होगा उसको कलर कर, और Z इसमें जहाँ पर भी होगा उसको Z को पूरी तरीके से कलर कर देना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज को फिलअप करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकला विषय हेतु, यदि आपने आलेखन भाग लिया है तो इस पहले वाले को कलर कर देंगे। यदि आपने प्रावैधिक भाग लिया है तो दूसरे वाले को कलर कर देंगे। इसी प्रकार से संगीत वादन विषय हेतु, यदि इसमें से कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट लिया है तो इस पहले वाले को कलर कर देगा, यदि इसमें से कोई लिया है दूसरे वाले को कलर कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होगी। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको ओमार शीट फिलअप करना है। और यहाँ पे आगे जैसे कि यदि मान लीजिए इसमें से आपने पहले का सी वाला आंसर सही लगाया है, तो आप क्या करेंगे, पहले का सी भर देंगे। यदि आपने दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही लगाया है तो दूसरे का डी भर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 तक इसमें फिलअप कर देंगे, और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका फिलअप रहेगा ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर होगा। उसके बाद स्टूडेंट प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में AZ आ गया, तो पहला अक्षर A भर देना है और दूसरा अक्षर इसमें भर देना है। यदि आपने आलेखन लिया है तो इस पहले वाले पे सही का टिक लगा देना है। यदि आपने प्रावैधिक
लिया है तो इस दूसरे वाले पे सही का टिक लगा देंगे, और यदि इसमें से कोई सब्जेक्ट लिए हैं तो इस पहले वाले को टिक लगा देंगे, इसमें से कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट लिया है तो इस दूसरे वाले को टिक लगा देगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, ओमार शीट आपको फिलअप करना है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी को किस प्रकार से लिखना है सही तरीके से। मान लीजिए कि 20 तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा वह गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आएगा। गद्यांश वाला क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या देगा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि क्या बोला है, एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो यह क वाला तो पहला गद्यांश हो गया, और जो आगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह ख वाला गद्यांश हो गया। क और ख दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम ख वाले गद्यांश का उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्वेश्चन दिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सारी बातें आपको लिखना है। स्टूडेंट, आपको संदर्भ लिखने से पहले पता होना चाहिए कि यह जो गद्यांश है किस अध्याय से लिया गया है और इस अध्याय के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित लाइनें की गई हैं, इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। यदि आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, जो कि यह क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यदि यह क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ है तो इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 3, यानी प्रश्न संख्या 3 का हम उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, यह वाला जो गद्यांश है, यह गद्यांश मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे यदि आप देखें तो अध्याय का नाम जो मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने क्या किया है, ब्लैक पेन से लिखा है, जो कि हाईलाइट रहे, यानी एग्जामिनर को अच्छे तरीके से दिख जाए, आसानी से दिख जाए। अब हम उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक लेकर करना है, कुसंग का ज्वर से लेकर के क्षय करता है, यहाँ तक हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे कुसंग का ज्वर डॉट 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 क्षय करता है, यानी कि कुसंग का ज्वर से लेकर के क्षय करता है तक हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ब्लैक पेन से हम डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रेखांकित लाइनों का अर्थ क्या निकलता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी अर्थ निकलेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ बना करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका व्याख्या लिख देना है। उसके बाद इसमें जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको उत्तर लिख देना है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, ब्लैक पेन से। उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस प्रकार से क्या करना है स्टूडेंट, आपको गद्यांश को हल करना है। इसी प्रकार से क्या करना है, आपको पद्यांश भी स्टूडेंट हल करना है। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।